आज का शिरडी साईं संदेश। संतोष वह खजाना है जो जीवन को आनंदमय और सरल बनाता है। हमेशा अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई का समाधान किया जा सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उन्हें ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद अधूरा है। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो और प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखो। यदि तुम्हें लगता है कि समस्याएं बड़ी हैं, तो ये मत भूलो कि तुम्हारा भगवान उससे भी बड़ा है। कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। धैर्य और विश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम्हारे प्रयास सच्चे होंगे और नीयत शुद्ध होगी, तब साईं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। हमेशा याद रखो, भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। तुम अपने जीवन में जो भी बीज बोओगे, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। प्रार्थना, सेवा और सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा। प्यारे बच्चों, जीवन एक पाठशाला है और हर अनुभव एक सबक। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे लिए सभी भक्त समान हैं। तुम्हारे कर्म और नियत ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो भी कर्म करो, उसमें सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता हो। कभी ये मत सोचो कि भगवान तुम्हें देख नहीं रहे। हर आह, हर प्रार्थना, हर सवाल वे सुनते हैं, लेकिन उनके उत्तर तुम्हें तभी मिलते हैं जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य अडिग हो। याद रखो, भगवान को समय का ज्ञान है और वे तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित और सही है। जीवन में जब कठिनाइयां आए तो घबराओ मत। यह समय तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास को परखने का है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। अगर तुम्हें लगे कि राहें मुश्किल हो गई हैं, तो ईश्वर के चरणों में समर्पण करो। वे तुम्हारे बोझ को हल्का करेंगे। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जहां तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सको। जब तुम किसी का भला करते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर देते हैं। हर दिन अपनी आत्मा से यह सवाल करो, क्या मैंने आज किसी को खुशी दी? क्या मैंने साईं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया? अगर हाँ, तो जान लो कि तुम साईं के आशीर्वाद के पात्र बन गए हो। जब जीवन में कठिन समय आए तो हार मत मानो। प्रार्थना करो, भगवान पर भरोसा रखो और अपना प्रयास जारी रखो। तुम्हारे कर्म और साईं की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लाएगी। अपने ईश्वर के चरणों में शरण लो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और प्रेम से भर जाएगा। जो भी है अपने भगवान पर छोड़ दो और हर दिन भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा है और हर अनुभव, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि कठिनाइयाँ सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास और विश्वास को परखने के लिए होती हैं। जब राह में बाधाएं आए तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। कर्म करना तुम्हारा धर्म है और उसका फल देना मेरा काम। जो भी काम करो, उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और बिना स्वार्थ के करो। अगर तुम पूरी मेहनत से काम करोगे तो वह फल जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान के समय के अनुसार। कभी अपने भाग्य को दोष मत दो। भाग्य भी तुम्हारे कर्मों से बनता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की भलाई का सोचोगे और अपने दिल में दया और करुणा रखोगे, तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे जीवन को सुख और शांति से भर देंगे। जब जीवन में अंधकार नजर आए, तो याद रखो कि भगवान का नाम तुम्हारे लिए प्रकाश है। ईश्वर का नाम जाप तुम्हारे मन की हर चिंता को दूर करता है। दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करो और रात को भगवान का धन्यवाद करते हुए सो जाओ। यही जीवन का सार है। जीवन में दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को हंसाते हो या किसी परेशान को सांत्वना देते हो, तो समझ लो कि तुमने साईं को प्रसन्न कर दिया। जो भी तुम मुझसे मांगते हो, मैं तुम्हें वही देता हूँ। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है।
कभी लोभ मत करो और दूसरों के प्रति ईर्ष्या बिल्कुल मत रखो। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। मेरे भक्तों के लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल की परेशानियों को भूल जाओ और आज के दिन को साईं के चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा। जब जीवन में तुम कभी टूट जाओ तो अपने भगवान से मुझसे कहो कि हे साईं, मैं थक गया हूँ, अब ये बोझ मैं तुम्हारे चरणों में रखता हूँ और देखो कैसे मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को हल कर दूंगा। विश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक ये दोनों तुम्हारे पास है तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। बस उनके नाम का जाप करते रहो और हर दिन को उनके आशीर्वाद के साथ शुरू करो। याद रखो, भगवान का प्रेम असीम है। तुम चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपने जीवन को सेवा, प्रार्थना और भगवान के नाम से भर दो। यही सच्चा सुख है। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वाकांक्षा जीवन का वह प्रकाश है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन याद रखना, महत्वाकांक्षा तभी सार्थक होती है जब वे सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चले। महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन इसे अपनी स्वामी मत बनने दो। महत्वाकांक्षा को अपना सेवक बनाओ ताकि यह तुम्हें सही दिशा में ले जा सके। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो, लेकिन ये मत भूलो कि सफलता का सही अर्थ दूसरों के लिए प्रेरणा और सहयोग का स्रोत बनना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय यह अवश्य सोचो कि क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षा सिर्फ अपने लिए है या उससे दूसरों का भी भला होगा। हमेशा अपने भक्तों को निस्वार्थता का पाठ पढ़ाता हूँ मैं। जो महत्वाकांक्षा दूसरों की भलाई में योगदान देती है वही सच्ची है। महत्वाकांक्षा के मार्ग में कई कठिनाइयाँ आएंगी, कभी असफलता मिलेगी तो कभी तुम्हारा मन हताश भी होगा। ऐसे समय में भगवान का स्मरण करो, वे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और साहस भरेंगे। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, यह एक सीख है जो तुम्हें और बेहतर बनने का मौका देती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और संयम को मत छोड़ो। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जब तुम्हारे प्रयास और भगवान की कृपा एक साथ आएंगे तो तुम्हारी हर महत्वाकांक्षा जरूर पूरी होगी। सिर्फ भौतिक सुखों की लालसा मत करो मेरे बच्चों। अगर तुम्हारी महत्वाकांक्षा में सेवा, प्रेम और दया का भाव होगा तो वह न केवल तुम्हारी सफलता देगा तुम्हें, बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करेगा। जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा के साथ साथ दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं वही मेरे सच्चे भक्त कहलाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो। अपना ध्यान रखना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।